माता लक्ष्मी जी के दो प्रश्न कि पहला, किस स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, और दूसरा, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। नमस्कार, राधे का राधे दोस्तों। दर्शक बंधुओं, आज हम आपके लिए एक बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही ज्ञान की जानकारी देने वाले हैं। तो कृपया आपसे एक ही निवेदन है, वो भी छोटा सा, कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिख दें। दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि कई कई स्त्रियां ऐसी होती हैं कि जिनके भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं होती, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। दोस्तों, वह जीवन भर बिना औलाद वाली माँ ही रह जाती हैं। दर्शक बंधुओं, आइए आज की इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जिनके जीवन में कभी संतान की प्राप्ति नहीं होती, और वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो समय से पहले विधवा हो जाती हैं। दोस्तों, आइए इसी बात पर चर्चा करेंगे। दर्शक बंधुओं, आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी जब बैठे हुए थे, तब माता लक्ष्मी के मन में दो प्रश्न उठे कि कौन सी स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं और किस स्त्री के भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं होती। दर्शक बंधु, जैसे ही उनके मन में यह प्रश्न आया तो तुरंत माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न कर दिए और कहा, हे स्वामी, मुझे आप मेरे दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता और कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही भगवान विष्णु ने इतनी बात सुनी तो भगवान विष्णु कहने लगे, हे लक्ष्मी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर अभी दे देता हूँ। तो जो भगवान विष्णु जी थे, उन्होंने कहा, देखो लक्ष्मी, तुमने मुझसे पहला प्रश्न किया है कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो मैं तुम्हें इसे एक बड़ी ही छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। दोस्तों, वह भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को वह कहानी सुनाने लगे और कहते हैं कि हे लक्ष्मी, एक बार की बात है, एक बार एक स्त्री थी जो कि बड़ी ही कंजूस थी, क्योंकि उसे किसी के भी बालक, किसी के भी पुत्र अच्छे नहीं लगते थे। जब उसकी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले भी यदि उसके सामने किसी का पुत्र या किसी का बच्चा आ जाता तो वह उसे बिना फालतू में ललकारती थी, मारती थी और उनसे ईर्ष्या किया करती थी। किसी के भी बच्चे उस स्त्री को अच्छे नहीं लगा करते थे। वह यह सोचती थी कि यह कितने गंदे बच्चे हैं, यह कितने बेकार बच्चे हैं। जब मेरे पुत्र होगा या पुत्री होगी, मेरे कोई संतान होगी, तो मेरी संतान बड़ी ही सुंदर होगी, जिससे ही मैं लाड प्यार करूंगी, जिसे ही मैं बड़े ही प्रेम से रखूंगी। मगर दोस्तों, वह जो स्त्री थी, वह किसी के भी बच्चों को पसंद नहीं करती थी। समय बीता, समय बीतता गया, तब तक क्या हुआ कि उसकी शादी हो गई। दर्शक बंधु, अब तो उसे पुत्र या पुत्री की चाहत थी, मगर भगवान की ऐसी करामात कि ना ही उसके पुत्र हुआ और ना ही पुत्री, वह बांझ ही रह गई। दोस्तों, इधर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को बताते हैं कि हे लक्ष्मी, देखो, तुमने मुझसे पूछा था कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो जो स्त्रियां दूसरों के पुत्र या पुत्रियों से ईर्ष्या रखती हैं, दूसरों के पुत्र या पुत्री अच्छे नहीं लगते, वह यह सोचती हैं कि इसके पुत्र कितने गंदे हैं, कितने बेकार हैं, तो उनके भाग्य में ईश्वर कभी भी पुत्र या पुत्री नहीं रखता। यदि वह इस जन्म में कुछ गलत करेंगी तो उसका अगला जन्म बिगाड़ देता है। दोस्तों, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि जो स्त्रियां दूसरों के बच्चों से ईर्ष्या रखती हैं, उनके भाग्य में कभी संतान की प्राप्ति नहीं होती। दोस्तों, अब जो माता लक्ष्मी थी, उनका दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। तो इस प्रश्न को सुनने के बाद में भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सी स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। तो जो स्त्रियां अपने पति का ख्याल नहीं रखती हैं, वही स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। मैं तुम्हें एक बड़ी ही छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ।
तो भगवान विष्णु जी जो थे वह लक्ष्मी जी को कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक बार की बात है। एक बार एक किशोर नाम का व्यक्ति था जिसके घर में एक शीला नाम की औरत थी। यानी कि वह जो किशोर और शीला थे वह बड़े ही प्रेम से रहते थे। किशोर और शीला की जिंदगी बड़े ही सुख और चैन में गुजर रही थी। उनके बड़े ही अच्छे दिन थे। मगर दर्शक बंधु कहते हैं कि समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। उनका भी समय बिगड़ता गया। इधर वह जो शीला थी वह किशोर को ज्यादा समय नहीं दिया करती थी। वह ज्यादातर अपने कामों में ही व्यस्त रहा करती थी। मगर किशोर को उसकी चाहत थी। वह यह सोचता रहता था कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास आकर के मेरी बातों को सुने, जिससे मेरा मन हल्का हो जाए। मगर दोस्तों, जब भी वह अपनी पत्नी शीला से कुछ बात करने का सोचता तो वह जो शीला थी वह उसे टाल दिया करती थी और कहती थी, ए जी, तुम तो मुझे ऐसे ही बुलाते रहते हो। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना काम करती हूँ। मेरे काम से ही मुझे फुर्सत नहीं है, उसके बाद तो मैं तुमसे बातें करूं। मगर दर्शक बंधु, और समय बीतता गया। एक बार क्या हुआ कि वह जो किशोर था वह बेचारा बीमार पड़ गया। अब तो इधर वह जब भी अपनी पत्नी को अपनी बातों को बताने की कोशिश करता तो उसकी पत्नी उसी में खोई जाया करती थी और सोचती थी कि मैं तो बड़ा ही काम करती हूँ। वह अपने पति किशोर से कह दिया करती थी कि तुम मुझे परेशान मत किया करो, तुम चुपचाप पड़े रहा करो, क्योंकि मैं बहुत काम करती हूँ, मैं बड़े ही व्यस्त रहती हूँ। दर्शक बंधु, किशोर जो था वह अपनी बातों को किसी के साथ साझा करना चाहता था। उसके मन में कई सारी टेंशनें चलती रहती थी। वह यह सोचता रहता था कि कहीं मैं मर न जाऊं, इसके बाद मेरी पत्नी का क्या होगा। वह ऐसी ख्याल अपने दिमाग में लाता था। दोस्तों, कहते हैं कि हमारे दिमाग में यदि कुछ गलत ख्याल हो तो यदि हम उन्हें किसी के सामने साझा करें, किसी को बताएं, तो उससे हमारी जो टेंशन होती है वह आधी कम हो जाती है दोस्तों। और दूसरा व्यक्ति जो होता है वह हमें कोई अच्छा मार्ग बता देता है, मगर उसके पास तो किसी को बताने के लिए कुछ था भी नहीं। यदि वह अपनी पत्नी को कुछ बताना चाहता तो उसकी पत्नी कह देती कि मैं काम में व्यस्त हूँ। दोस्तों, समय और बीतता चला गया। अब तो उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई। इधर वह जो शीला थी, किशोर की पत्नी, उसने ज्यादा गंभीरता से अपने पति किशोर को नहीं लिया और एक दिन वह जो किशोर था वह खत्म हो गया और वह जो शीला थी वह विधवा हो गई। दोस्तों, इधर भगवान विष्णु जो थे वह माता लक्ष्मी को बताने लगे कि हे लक्ष्मी, यही था तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कि कौन सी स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। तो जो स्त्रियां अपने पति का ख्याल नहीं रखती हैं, यानी कि जो स्त्रियां दुख में मुसीबत में अपने पति से बातें नहीं करती हैं, या फिर उनका पति को उनकी कोई ज़रूरत हो उसे पूरा नहीं करती हैं, तो ऐसी स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। इसीलिए पत्नियों को अपने पति की बीमारी का और अन्य बातों का भी ख्याल रखना चाहिए, जिससे उनकी ज़िंदगी में कोई दुख ना आए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को समझाया। यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा। जय हिंद, जय विष्णु, जय माता लक्ष्मी।